हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, वो आपको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो अपने माइंड को ओपन अप रखिएगा। जो बातें आपसे मैच होती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और वीवर, चलिए हम देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या जिस व्यक्ति से आपका रिलेशन है, जिस व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देख रहे हो, वो उनकी करंट एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या आपको चल रही है, ठीक है। आप अपने पर्सन का नाम दोहराइए, उनका नाम मनीमन लीजिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट थॉट क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। वाओ, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है केयरिंग कनेक्शन का क्यूनोकोपिया। ओ माय गॉड, वी हैव द सन एंड द डिसीट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। बॉटम से आ रहा है डबल टू की एनर्जी है। आपको हो सकता है 111 नंबर नज़र आ रहा हो और 111 नंबर नज़र आ रहा हो। ये नंबर आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट नंबर हो, ठीक है। 11 और 22 ये दोनों ही बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होते हैं और इन दोनों की एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है, या इस तारीख को आप मिले हो कभी, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स उनको मेरे व्यूवर्स को बताएं जो उनके पर्सन से रिलेटेड है। क्या कुछ है उनकी फीलिंग्स, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। अगेन एज यू कैन सी द कार्ड ऑफ सन जो मेरे पास यहाँ पर आता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सन का कार्ड, और मेरे पास जो एक और कार्ड आया है वो भी सन का है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 10 ऑफ वैंड्स, लवर्स एंड द 3 ऑफ वैंड्स। रिन्यूअल, अगेन ये कार्ड आ गया है। जब हम शफलिंग कर रहे थे तो भी ये कार्ड नज़र आया था और अभी फिर से आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स व्यूवर्स आपके लिए हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी है यहाँ पे, और नंबर 7 की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 5 की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पे, और नंबर 20 की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो मुझे जो ज़्यादा ही सीक्वेंस मिल रहे हैं वो नंबर 1 के आ रहे हैं और नंबर 2 के आ रहे हैं। यही नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो हो सकता है किसी ना किसी तरह से ये आपसे कॉरिलेट कर ही रहे हों, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख क्या पा रही हूँ, अगर आप उसको देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये इन यांग की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है और इसके साथ में मुझे जो रिन्यूअल की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये एनर्जी अपने आप को ही जैसे कि कहते हैं कंप्लीट करती है। वो इस तरह से कि व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है आपके साथ में, आपके रिश्ते में, जिस लाइक कि यार जैसे कहते हैं ना, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। जैसे कहते हैं राधा के बिना कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बिना राधा नहीं है। दोनों जब नाम एक साथ लोगे तो ही एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज सिंगल एनर्जी नहीं काम कर पाती है ना। उसमें वो पावर नहीं होती है, या फिर वो कहें वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। तो दोनों जैसे शिव और शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता, हम सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट ही करते हैं, और जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसका जो सेंस होता है वो पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप का सेंस है। जब आप दोनों इकट्ठे हो तो ही ये कनेक्शन सेंस में है, अदरवाइज अलग अलग हो तो कोई सेंस नहीं है। तो यही आपके पर्सन यहाँ पे फील कर पा रहे हैं कि उनका आपके साथ में जब वो हैं तो ही उनका कोई मतलब है, तो ही वो कहीं ना कहीं कंप्लीट है, और तो ही वो अपने आप में एक फील कर रहे हैं कि यार हाँ मेरी लाइफ में कुछ है। और जब आप नहीं हो व्यूवर्स तो उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। ये ऐसी एनर्जी आई है। ये एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में इस वक्त कुछ सवालों को लेके क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। और जो क्लैरिटी आई है व्यूवर्स, तो उनको क्या समझ में आया है कि यार इनको ये कनेक्शन को ना लेके फिर से मतलब ये कंपैशन में आ रहे हैं। जैसे कह सकते हैं ना यार, पर्पसफुल हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है उनका जो मीनिंग था इस कनेक्शन को लेके वो
उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, या उस कनेक्शन में कोई पर्पस नहीं देख पा रहे थे, या उन्होंने कोई पर्पस वाली इंटेंशन इस कनेक्शन में डाली ही नहीं थी। बेसिकली क्या होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं एक पर्पस के साथ में करते हैं। अगर हमारा कोई पर्पस किसी चीज़ से जुड़ जाता है तो हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं और उसको पूरे तन मन से करते हैं, ठीक है। और लेकिन जब तक उसमें कोई पैशन नहीं जुड़ता है तब तक चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे, इस तरह की एनर्जीज रहती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का इस कनेक्शन में मुझे पैशन जो है वो ऐड ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में उनकी जो एक एनर्जी है वो इन्वॉल्व होती नज़र आ रही है। और व्यूअर्स यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन सबसे पहले आपसे एक माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। उनके मन में जो विचार हैं, जो थॉट है, वो क्या आ रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ में किसी बात को लेके, अगर वो इस कनेक्शन में कुछ लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे थे, या फिर इस कनेक्शन में उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म चलाने के बाद में आपके साथ में कुछ छल किया, ठीक है, या कुछ झूठ बोले, या अपने ही जो कमिटमेंट थे उनसे कहीं ना कहीं मुकर गए, तो व्यक्ति आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता है जस्ट फॉरगिव मी, ठीक है। आप उन्हें माफ़ कर दें बिकॉज कि उनको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, या फिर ये कहें कि वो अब आपके साथ में एक कनेक्शन, एक फैमिली यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले नहीं देखी थी, ठीक है। तो यस, वो इस कनेक्शन में भी बस जस्टिस की एनर्जी लेके यहाँ पर आपके पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। वो इस कनेक्शन में चीज़ें सही करना चाहते हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारे साथ में जो भी इनजस्टिस किया है उसको लेके सॉरी, मुझे माफ़ करो, मुझे ऐसा जैसे कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था आपके पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पर्सन की सन के साथ में लवर आई है, सन के साथ में केयरिंग कनेक्शन आया, 2 बार सेम एनर्जी रिपीट हुई है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं भाई सामने वाला जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहा है, या फिर ये कहे कि वो आपको प्यार करने का जो कह सकते हैं ना, उसके जो मन में फीलिंग है वो आने लगी है, वो इस कनेक्शन को लेके एक पॉजिटिव वाइब्स में आने लगा है या आने लगी है। हो सकता है उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हो ही ना इस कनेक्शन को लेके, वो डर रहा था, या फिर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, बहुत अलग ही चीज़ लेके चल रहा था आपका पर्सन। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के व्यूअर्स मन में एक तरह का जो थॉट है वो क्या आया है, जैसे यहाँ पर आज वो ये कहने की कोशिश कर रहे कि मैंने तुम्हें नहीं धोखा दिया, मैंने तो मेरी किस्मत को धोखा दे दिया, मैंने यानी आपके पर्सन ने आपको नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनी किस्मत को ही ठुकरा दिया। जब ये आपके साथ में थे तो लाइफ इनकी मतलब जिसे कह सकते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी के लिए बड़ा लकी होता है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि जब वो आपके साथ में थे तो ये बड़े खुश थे अपनी लाइफ में, सब चीज़ें कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके हो ही जाती थी, कुछ ना कुछ इनको ऐसा कुछ हो ही जाता था इनकी लाइफ में जिससे इनके काम बन जाते थे, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहा करते थे। आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है आजकल कि सब कुछ काम बिगड़ रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जैसे जैसे वो आपसे दूर गए हैं वैसे वैसे उनकी लाइफ में और ज़्यादा टर्बुलेंस आई है, डिस्टर्बेंस आई है, जैसे टावर ने उनको हर तरह से जकड़ लिया है, एक अंधेरे ने जकड़ लिया है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी की हर एक खुशी, जैसे आपसे दूर क्या हुए, हर एक चीज़ उनकी दूर हो गई है। और ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उनसे दूर हुए तो उनकी खुशियाँ दूर हुई हैं, आप नहीं हुए हो। वो आपको एक पूरी जैसे कहते हैं ना पोटली, खुशियों की पोटली, आपको इस तरह से आपके पर्सन कह रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन का जो मानना है इस रिलेशनशिप में वो यही है कि आप उनके लिए एक लकी चार्म रहे हो, आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आप उनकी खुशियों के लिए बहुत ज़रूरी हो और उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी अबंडेंस जो है वो यहाँ पे व्यूअर्स पूरी वापस से पाना चाहते हैं। यस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी आई है व्यूअर्स, क्योंकि मैं ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन आपके साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी विजुलाइज कर रहे हैं। उनको एक ये जो कनेक्शन है ये जस्ट ऐसा नहीं है कि लव एंड लस्ट से भरा हुआ कनेक्शन आपके पर्सन नहीं देख रहे हैं, वो आपके पर्सन इस कनेक्शन को एज ए स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, एक दूसरे के लिए जैसे बने ही हो, ठीक है। और वो इस कनेक्शन को एक अलग लेवल पे लेके जाने के जैसे लेके जा चुके हैं अपने थॉट के अंदर, थॉट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे लवर्स की एनर्जी भी आई है और व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि उनको जैसे कि हर वक्त इस कनेक्शन की ज़रूरत होती है। उनके मन में जो भी कुछ थॉट आते हैं आपको लेके वो एक इस कनेक्शन से रिलेटेड ही आते हैं। जैसे वो इस कनेक्शन में जब फील करते हैं, इस कनेक्शन को फील करते हैं, अपने आसपास फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो आप उनके लिए एक पॉजिटिविटी की जो कह सकते हैं सोर्स है,
यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि जो भी उन्होंने आपके साथ में अगर धोखाधड़ी करी है या फिर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में फीलिंग के साथ में धोखाधड़ी करी है, तो डेफिनेटली वो उसको लेके रिग्रेट में है, सॉरी में है, और वो इस कनेक्शन में आपको अब केयर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जो उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी, पहले हो सकता है ये जस्ट एक छलावा ही कर रहे थे आपके साथ में प्यार का, ये सीरियस नहीं थे। आपके पर्सन देखो ये इंटेंशन है सामने वाले की, उसको आज ऐसा ही फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं या तो उनकी तरफ से 100% नहीं दिया गया, या फिर इस कनेक्शन को 100% नहीं दिया गया, या ये कनेक्शन को 100% तरीके से वो समझ नहीं पाए। ठीक है, तो वो इस कनेक्शन में वर्स यहाँ पे क्या लेके आना चाहते हैं, डिसीट को हटा के, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी को हटा के जो कहीं ना कहीं गलत है, एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, उसको यहाँ पे हटाने की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। वो आपके दिल से ये जो डिसीट वाला जो एक लेबल है अपने लिए जो उनका लग गया है, ये उसको हटा देना चाहते हैं। ये आपके दिल में जैसे अपने लिए बहुत सारा प्यार भरना चाहते हैं, ताकि आप वो सारी बातें कहीं ना कहीं भूल सकें या भुला सकें जो आपके साथ में हुई हैं, जिसकी वजह से आपको हर्ट या तकलीफ़ हुई है। ठीक है, तो यस, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको बहुत सारा प्यार कर रहे हैं। ठीक है, वो इमेजिन भी कर रहे हैं आपके साथ में एक नई शुरुआत की, आपके प्यार को हासिल करने की, आपके साथ में जुड़ने की, आपके साथ में एक फैमिली की। यस, वो यहाँ पे ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि वो उनको अब आपके साथ में एक फैमिली चाहिए। ठीक है, ये कार्ड सारे यही बता रहे हैं, उनको आपके साथ में फैमिली चाहिए, उनको अब आपका हक आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो ये भी सोच रहे हैं। अब वो यहाँ पे ये नहीं कहूँगे कि ये व्यक्ति रोक के दे रहा है आपको हक। कभी कभी ये होता है ना कि इंसान दूसरा जो होता है सामने वाला हक छीनता है, मांगता है, ये खुद से यहाँ पर आपको देने की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यस, कि कहीं ना कहीं अब इनको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति पछता बहुत रहा है, जो भी आपका व्यक्ति है। ठीक है, उसको एहसास हो रहा है कि उसको जैसे कहते हैं ना कि यार लॉयल रहो, या फिर अपनी चीज़ों के लिए अवेकन रहो, कमिटेड रहो, जो आप कर रहे हो उसको समझो, देखो, परखो, जानो, फिर कुछ करो। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो अवेकनिंग से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग, ये कहे कि न्यू पॉजिटिविटी इस व्यक्ति को खींच के लेके वापस से आ रही है। ठीक है, ये कार्ड ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जैसे देख रहे हो ना, दोनों एक दूसरे के साथ में कितने अटैच है, कितने रोमांटिक वे में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को कितना चेरिश कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी को कितना एंजॉय कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके कनेक्शन को ऐसे ही विजुलाइज कर रहे हैं, वो ऐसे ही विजुलाइज कर रहे हैं जैसे वो आप उनके साथ में हैं और सारे गिले शिकवे दूर हो रहे हैं, एक दूसरे को आप लोग समझ रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के नज़दीक आने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये व्यक्ति यही इमेजिन कर रहा है आपके साथ में राइट नाउ कि वो आपके हैं, आप उनके हो, आप उनकी फीलिंग को समझ रहे हो, वो आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं। ठीक है, यस, और वो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि वो आपको कैसे खुश करें, या फिर कैसे वो आपके नज़दीक आएँ, कैसे वो आपको ये दिखाएं या जताएं कि वो आज भी आपके प्यार में हैं, वो आपके प्यार में पड़ गए हैं, उनको दोबारा से आपसे प्यार हो गया है, कैसे वो आपके नज़दीक आने की कोशिशें कर रहे हैं, या फिर वो आपके नज़दीक आके उनका जो पर्पस है वो क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पर्सन आपको दिल से दिखाना चाहते हैं, आपको फील कराना चाहते हैं कि वो उनको फिर से जैसे कैसे कह रहे हैं जैसे आपसे मोहब्बत हो गई है। अब आप चाहे किसी भी एज के हो, मोहब्बत तो कभी भी कहीं भी हो जाती है, कोई उसका वो नहीं है। ठीक है, मोहब्बत कोई रंग रूप नहीं देखती, कोई जात पात नहीं देखती, कोई धर्म नहीं देखती। ठीक है, उसको तो सिर्फ मोहब्बत से मतलब है। तो यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुम्हारा जो साथ है वो पसंद है, और मुझे बस यही चीज़ें अब इस कनेक्शन में चाहिए और लेके आनी है। ठीक है, और बस उनको इस कनेक्शन को जैसे प्यार के रंगों से भरना है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कहना चाहते हैं। वो आपके साथ में एक स्पिरिचुअल रियूनियन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल रियूनियन ही यही होता है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात होती है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर और क्या आपके पर्सन के मन में चल रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37, नंबर 24, वाओ, नंबर 41। आई थिंक आपने कल रात की रीडिंग देखी है क्या? नहीं देखी है तो देख लेना, सेम एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब वही कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं व्यूअर्स ये बोलूँगी कि ये जो व्यक्ति है ये आपके प्रेम में है,
और ये व्यक्ति व्यूअर्स देखो रात भर तो आपके बारे में सोच ही रहा था, सुबह उठा है क्योंकि सन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है अगर आप देखेंगे, और एक रात का जो फसाना है वो यहाँ कर रही है। तो उस व्यक्ति ने रात में भी मतलब हर वक्त आपके बारे में यही इमेजिन किया है। सोलमेट 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 एनर्जी यहाँ पे भरी पड़ी है। यहाँ पर तो सच्चे प्यार की जैसे कहानी चल रही है, कोई वैसे बहुत ही प्रेम में हो गया है, आपके प्रेम में कोई गुम हो गया है। तो ये कह रहे हैं जैसे गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, तो वो गाना मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। तो ये व्यक्ति यही है, आपको बहुत प्यार कर रहा है, ये आपके प्यार में होना चाहता है, आपका प्यार अपना दिखाना चाहता है। और ये कह रहा है कि जैसे एक कहानी, मुझे एक कहानी नहीं कहूँगी, एक सेंटेंस मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से सुनाई दे रहा है। जैसे कह रहे हैं कि ये लो, ये मेरा दिल है और इस दिल पे लगा दो तुम अपने नाम का लॉक, और ये अपने पास रख लो चाबी। अब ना इसमें कोई दरवाज़ा होगा ना कोई खिड़की होगी, इसमें सिर्फ तुम रहोगे और ना ही इसमें कोई और आ सकता है। जैसे कह रहे हैं कि लो मैंने अपना दिल जो है तुम्हारे नाम कर दिया और अब ये तुम्हारा है, और इस पे जो हक है, मालिकाना हक, वो सिर्फ तुम्हारा रहेगा। आपके पर्सन जैसे आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि मेरे दिल पे तो तुमने जैसे काबू कर लिया है, कब्जा कर लिया है, और ये अब सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं हो सकता है। और ये कह रहे हैं कि मेरा दिल भी मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं किसी और के बारे में सोचूं। उनको ये चीज़ आपकी पर्सन को फील हो रही है जैसे ये जो सिलसिला है आप दोनों के बीच में यूं ही चल रहा है और में भी चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि जब जब व्यूअर्स आपके जो पर्सन है आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो डेस्टिनी उनको खींच के आपके पास में लेके आती है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ होता है, डेस्टिनी फिर से आपको एक कर देती है। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं यार ये रिश्ता है क्या, क्या कुछ है आप दोनों के बीच में, ये प्रेम क्या है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, वो आपके साथ में बहुत ही यूनिक सी बॉन्डिंग फील कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आप लोगों में काफ़ी डिस्टेंसेस हो, डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक फील को ये भी चीज़ फील कर पा रही हूँ जैसे कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के बीच में, आप लोग सेम नहीं हो। सेम मतलब वो एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है ये। अगर देखा जाए ना, कुछ कनेक्शन बहुत नॉर्मल होते हैं, ठीक है, उसको बहुत इजीली सोशली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये कनेक्शन वैसा नहीं है जिसको इजीली और सोशली एक्सेप्ट कर लिया जाए। या फिर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यार मैं जितना इस व्यक्ति को या तो भूलने की कोशिश करता हूँ तो डेस्टिनी मुझे ले आती है इसके पास में, मैं इस कनेक्शन में नज़दीक आने की कोशिश करता हूँ तो भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपने आप होनी होती हैं, वो हो जाती हैं। तो ना तो वो व्यूअर्स यहाँ पे ये फील कर पा रहे हैं आपके जो पर्सन है ये कनेक्शन है क्या। ठीक है, हाँ ये भी सोच रहे थे आपके पर्सन क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या जस्ट उनके मन का ये वहम है, क्योंकि रात भर वो आपके बारे में सोच रहे थे। तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, ये रात भर वो आपके बारे में सोच रहे थे, सिर्फ इसीलिए उनको फील नहीं हो रहा है। आप इस लायक हो कि जिसको इंसान अपनी ज़िंदगी में पाना चाहे, जिससे कनेक्ट होना चाहे। ठीक है, तो यस आपके अंदर चाहे आपके पर्सन व्यूअर्स चाहे कुछ भी देखते हो, लेकिन उनको एक जीवन, सच्चा जीवन साथी ज़रूर नज़र आता है जो उनका सुख में या दुख में हो साथ निभा सकता है। उनको ऐसा फील होता है आपके साथ में। ठीक है, वो आपके साथ में बहुत ही अच्छी और बेहतरीन कंपैटिबिलिटी यहाँ पे मैच फील कर रहे हैं। और अभी मैं अगर मैं व्यूअर्स आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी देखूँ वो मुझे यहाँ पे कैसी फील हो रही है, वो एक राधा की एनर्जी फील हो रही है, एक मीरा की एनर्जी फील हो रही है। जैसे कोई किसी के प्रेम में है, बेशक आप लोग मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, बट वो व्यक्ति किसी को पाने के लिए, किसी के साथ में जुड़ने के लिए इतना पैशनेट है कि आप यहाँ पे एनर्जी के थ्रू फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी के, जैसे कहते हैं ना, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए जुमा पे राधा 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 नाम हो जाए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपके पर्सन के जो जुमा पे आप ही का नाम है, जैसे वो उसको चैंट कर रहे हैं और वो सिर्फ आप ही के प्रेम में है, आपका नाम ही नाम लिए चले जा रहे हैं और उनको ये खुद नहीं एहसास हो रहा कि वो कितने इस प्रेम में हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में रिन्यूअल चाहते हैं, आपके साथ में जो इनजस्टिस हुआ है उसको कहीं ना कहीं जस्टिस में बदलना चाहते हैं, चीज़ें बेहतर और बेहतरीन करना चाहते हैं, आपको आपका हक देना चाहते हैं। और ये आपसे भी अपना हक मांग रहे हैं, कह रहे हैं जैसे कि मुझसे मेरा हक मत छीनो, जो मुझे मेरा हक बनता है वो मुझे दो, और वो है प्यार का, वो है एक साथ का, वो है कमिटमेंट का। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम ठीक है। और हाँ, यहाँ पे बात कहीं ना कहीं क्लैरिटी की भी हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेके हैं और वो क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और आपके पर्सन भी इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, वो भी क्लियर कर रहे हैं अपने थॉट को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्लियर करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़रूरत है आपकी, और वो आपके प्यार की जो एक कशिश है उसको ये फील कर रहे हैं।
और देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। क्रॉस रोड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। हायर सेल्फ ट्राइंग टू रीचिंग यू, तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे बोला ना कि एक एनर्जी है यहाँ पे कि वो आपसे प्यार भी करते हैं, तो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, आप में ऐसा क्या है, या फिर क्यों आपके नज़दीक आना चाहिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग क्रिएट कर लेती है। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग से आपके पर्सन ओवरकम करने की एनर्जी है, क्योंकि जिनके हायर सेल्फ है, जिसकी मैं बात कर रही थी यहाँ पे पूरी एनर्जी में, वही आपसे कनेक्ट हो चुकी है इनकी, और वही इनको बार बार जैसे कह रही है कि लौट के वापस लेके आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। वो आपके बारे में सोचने पे इनको मजबूर कर रही है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ब्लॉक अगर उन्होंने किया हुआ है तो आपको सॉरी कह रहे हैं कि जैसे किसी वजह से वो ट्रिगर हुए थे। अब ट्रिगर होने की कोई भी वजह हो सकती है, फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, इनके कुछ डर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनसे कोई गलत हो गया हो वो भी हो सकती है, कुछ बातें ये छुपा रहे हो वो भी हो सकती है। कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। आपके पर्सन यहाँ पे हेल्प की बात करें, ठीक है, अगर वो कुछ हेल्प लेने की बात करें मे बी आपसे या किसी और से, तो डेफिनेटली वो कुछ हेल्प लेना चाहते हैं ताकि वो चीज़ें बेहतर हो सके, इस कनेक्शन में बेहतर हो सकें। अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जैसे मैंने पूरी एनर्जी जो व्यूवर्स यहाँ पे देखी है वो बहुत ही स्पिरिचुअल आई है, बहुत ही स्पिरिचुअल, ठीक है। तो उसमें हायर सेल्फ की भी बात आती है, उसमें अवेकनिंग की भी बात आती है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है अपने मन में जो अंतर्द्वंद से गुजर रहा है या गुजर रही है, उसे ये धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति को एक बहुत ही बड़े लेवल पे कनेक्शन फील हो रहा है, बहुत ही बड़े लेवल पे, जो हो सकता है पहले ना होता हो। तो अवेकनिंग हो रही है, सोलमेट की अवेकनिंग हो रही है। आपके कनेक्शन में एक है क्या, ये कनेक्शन है क्यों आपका इनसे कनेक्शन है, किस वजह से आप इनकी लाइफ में आए हो, तो ये सब कुछ आपके पर्सन यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, ठीक है। और उनको ये भी फील हो रहा है जस्ट लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये कहीं ना कहीं है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ के उनके थॉट, उनके एनर्जीज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप चाहें तो वीडियो में जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।